चलिए जी, अगला एग्जांपल हमसे क्या कह रहा है, शो दैट 1.272727 डॉट 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 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इस फॉर्म में उसको बनाना है, दिखाना है कि इस फॉर्म में वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक थी कि बार जितने नंबर के ऊपर लगा है, जितने डिजिट के ऊपर लगा है, 1 के बाद उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको पहले लिख कैसे लोगे, लेट एक्स बराबर 1.2727, या आप पहले इसको लिख लो 1.27 बार विच इज इक्वल टू 1.2727 एंड सो ऑन। ठीक है सर, आप क्या करो, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। दोनों तरफ जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा जी सर, देखिए ये हो जाएगा 100x और इधर आ जाएगा 127.2727 एंड सो ऑन। यस इजंट इट, यही आएगा, है ना। अब देखो, ये माना आपने इक्वेशन 1, ये माना आपने इक्वेशन 2। आप करो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन में से जब इक्वेशन 2 को आप सेकंड इक्वेशन में से जब फर्स्ट इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बड़ा सही आपके पास क्या आ जाएगा, 100x माइनस एक्स बराबर 127.2727 so on माइनस 1.2727 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करने पे इधर आ जाएगा 99x और इधर आ जाएगा बच्चों 126 और ये सब हट जाएगा, 0.0 हो जाएगा। यस, है ना। तो कितना आराम से अब आपके पास x आ गया 126/99। अगर ये कट रहा है तो काट दो, 3 4 12, 3 2 6, 333। अभी फिर कट रहा है, 3 11 एंड 3 14 हो रहा है 14, तो कितना हो गया 14/11। लेकिन 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 आपके पास क्या था, x तो ये था, बट x बराबर 1.27 बार, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 1.27 बार इज इक्वल टू 14/11। हमने इसको p बाई क्यू फॉर्म में कर दिया, जहां पे जो q है ये 0 नहीं है। ठीक, आया समझ में। अगला सवाल हमारे पास है, शो दैट 0.2353535 इज इक्वल टू 0.235 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉन जीरो। तो यहाँ पे इसको देख के परेशानी नहीं होना, क्यों, आपको वही चीज याद रखनी है कि बार कितने डिजिट के ऊपर है। तो लेट x बराबर 0.235 बार, सिर्फ 35 के ऊपर बार है, 235 35 35 एंड सो ऑन, ये होगा, है ना। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 100, इसको मान लिया इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स बाय 100। वी गेट, क्या मिलेगा जी, ये हो जाएगा 100x बराबर 23.535353 एंड सो ऑन, ये बन जाएगा, है ना। यहाँ पे देखा जाए तो ये चीजें रिपीट होने लग गई, कोई दिक्कत। आप क्या करो, इसको बोल दो इक्वेशन 2। अब फिर वही चीज, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा जी हमारे पास, 100x में से x गया, इसको लिख देंगे यहाँ पे 100x माइनस एक्स बराबर 23.53535 माइनस 0.23535 एंड सो ऑन। ये तो हो गया जी सर 99x। इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 23 में से 0 गया, उधर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, ये माइनस का साइन है, उधर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये देखो, आप इसको देखो, यहां समझना ये कॉन्सेप्ट, एंड सो ऑन है। उसी तरीके से 0.23535 एंड सो ऑन है, यही है। अगर ध्यान से देखते हो तो ये सारी चीजें हट जाएंगी यहाँ पे, है ना, 0 हो जाएगा और ये बचेगा 3 और ये बच जाएगा 23, यानी इसको हम लिख सकते हैं 23.3, है ना। अब आप कहोगे कि सर डेसिमल तो अभी भी रह गया। अरे भैया, उस डेसिमल से आपको टेंशन नहीं लेना, क्यों, क्योंकि अब ये डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग है, इसको आप आराम से एक डेसिमल हटाओगे, एक के बाद उतना 0 लगा सकते हो। तो x बराबर हो जाएगा 233/990। क्या ये किसी टेबल में कट रहा है,
x बराबर था 0.235 बार के, इसका मतलब 0.235 बार कैन बी रिटन एज 233/990। आई होप क्लियर होगा। यही आया आपका भी आंसर। अगले एग्जांपल पे आते हैं। अब कह रहा है कि फाइंड एन इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। बड़ा अजीब सवाल है, विचित्र सवाल है। एक इररेशनल नंबर निकालना है 1/7 और 2/7 के बीच में आपको, तो क्या आप निकाल सकते हो? देखो 1/7 को अगर आप लिखना चाहो तो क्या हो सकता है, 1/7 कैन बी, क्या होगा, 7 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगेगा 0, 7 बन जाए 7, है ना, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, अब रिपीट होने लग जाएगा, यानी ये होगा 0.142857 बार। इसके बाद ये रिपीट होने लग जाएगा, है ना। और उसी तरीके से अगर आप देखते हो यहाँ पे 2/7 को, तो वो क्या हो सकता है जी सर, देखिएगा, पॉइंट लगा 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 1 0, 7 1 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, अब ये यहां से रिपीट होना शुरू कर देगा। तो ये क्या हो रहा है जी सर, 0.285714 बार। तो अब इन दो रैशनल नंबर के बीच में एक इर्रेशनल नंबर आपको बताना है। क्या आप बता नहीं पाओगे? क्या हो सकता है जी? इर्रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन टू नंबर्स इज, क्या हो सकता है सर? देखो 1 4 और 2 8 है ना, पॉइंट के बाद 1 4 है और 2 8, इन दोनों के बीच में आपको इर्रेशनल नंबर निकालना है। तो नहीं निकल सकते, 14 और 28 के बीच में 15 हो सकता है ना। तो आप लिख सकते हो ना 0.15010501239, इसको कुछ भी लिख दो, एंड सो ऑन। ये इर्रेशनल है ना, इसका डेसिमल रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है जो कि इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में आता है। इस तरीके से लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो इन दोनों नंबर के बीच में आनी चाहिए, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब एक्सरसाइज 1.3 के सवाल पे आते हैं। आपसे ये डेसिमल फॉर्म दे रखा है और बोला है कि किस तरीके का ये डेसिमल है, ठीक है, एक्सपेंशन के साथ आपको बताना है। तो क्लियरली जब भी इस तरीके से दिखेगा, तो नीचे अगर डिवाइड 100 से हो रहा है, 1 के बाद जितने जीरो है, पॉइंट के बाद उतने डिजिट आने चाहिए। तो 1 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये हो गया। तो ये क्या टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, है ना, क्योंकि ये खत्म हो गया यहीं पे, इसको डिवाइड करके चेक नहीं करना पड़ा। लेकिन जब इसकी बात करूंगा तो मैं इसको चेक करूंगा, 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगेगा, जीरो आएगा, नहीं होगा, एक और जीरो देंगे तब ये होगा, 9 जा 99, फिर आया 1, जीरो एक फ्री में मिला, एक जीरो लगाने पे एक और जीरो मिला, 9, फिर 99, फिर आया 1, फिर जीरो एक फ्री में मिला, एक जीरो और लगाया तो ये मिला, फिर 9, 99, फिर 1, एंड सो ऑन आता रहेगा। डॉट 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 ये आ रहा है ना, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 0.09 बार लिख सकता हूँ ना। तो ये भी देखो, ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कहीं कहीं पे ना रेकरिंग भी लिखा हुआ मिलता है, तो उसको देख के परेशान नहीं होना, रेकरिंग यानी रिपीटिंग ही होता है, ठीक है सर। ये हो गया, है ना। अब देखो ये दोनों के दोनों, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये दोनों रैशनल है। इसके बारे में बात करें, डिनोमिनेटर 8 आ गया तो ये टर्मिनेट ही करेगा 100%, देख लेना। तो ये इसको अगर मैं लिखूं फॉर्म में, तो ये क्या बनेगा, 8 चौक 32 और 1 33/8, 8 से 33 को करिए डिवाइड, 8 4 जा 32, 1 पॉइंट लगाया तो 0, 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, कट गया। ये क्या आ रहा है, 4.125, क्या हो गया ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई दिक्कत है सर? यस, बन जाएंगे ये सब सवाल, इसमें कहीं फंसोगे? ऐसे सवाल में कभी मत फंसना भाई, फ्री के नंबर है।
अगला है 3/13। तो सर 13 से डिवाइड करके देखो 3 को। तो जी जब आप 3 को करोगे तो पॉइंट दोगे 0 आ जाएगा। 13 2 जा 26, 4 0, 13 3 जा 39, 1 0। फिर 1 0 से काम नहीं चल रहा तो 1 0 दोगे तो ये हो जाएगा 100। 13 7 जा 91, 9 0, 13 6 जा 78, 1 2 0, 13 9 जा 1 1 7, 3 0, 13 2 जा 26, रिपीट होने लग गया है ना, एंड सो ऑन। तो ये कितना हो गया 0.23079 रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है सर। इसकी बात करी जाए 2/11 की, तो 11 से जब 2 को डिवाइड किया गया, पॉइंट दिया 0 हुआ, 11 1 जा 11, 9 0 है ना, 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, 9 0, 11 8 जा 88, 2 0 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बहुत इजीली 0.18 बार। अगेन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगला दिया है फिर वही बात, 400 है, टर्मिनेट कर जाएगा। देखो आप अगर 400 से नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है, आप 4 से कर लो। जब जो डेसिमल आएगा है ना, जब जो डेसिमल आए उसको 2 डिजिट इधर और खसका देना। देखो कैसे मैं समझाता हूँ। मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 से अगर मैं 329 को डिवाइड करूंगा तो 4 8 32 कट गया, 9 आया, 4 दूनी 8, 1 0 आएगा जब पॉइंट दूंगा, 4 दूनी 8, 2 1 0 मुफ्त में मिलता है, 4 पंजे 20, ये कट गया है ना। तो ये कितना आ रहा है जी 82.25। अपॉन में अभी 100 बचा हुआ है क्योंकि ये आपने 4 से किया था, 400 से नहीं। तो अब 1 के बाद कितना डिजिट है जी 2 डिजिट, यानी यहाँ पे जो 2 डिजिट है उससे पहले एक डेसिमल लगेगा। तो 1 और 2 डिजिट यानी 0.8225, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये किस तरीके का डेसिमल है जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप अच्छे से आपको डेसिमल एक्सपेंशन तो क्लियर हो गया, कोई डाउट है सर इसमें? पक्का? You know that 1/7 is 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? देखो बिना लॉन्ग डिवीजन करे आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि ये क्या होगा, है ना। तो इजीली हो सकता है 1/7 अगर 0.142857 बार है तो 2/7 इसका डबल हो जाएगा, है ना। डबल कितना, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, खत्म। ठीक है, आपने 2/7 निकाला था क्या कहीं पे? हम लोगों ने किया है 2/7 ना, 2/7 नहीं, हाँ 1/7 और 2/7 दोनों किया था। देखो 285714, यहाँ पे देखो 285714 सेम आएगा, कभी बदल नहीं सकता, है ना। 3/7 क्या हो जाएगा सर, 3/7 इसका 3 गुना, यानी 0.37 जा 21, 15 और 2 17, 24 1 25, ठीक है, 6 और 2 8 और 12 4 बार। ठीक है, ठीक है सर। अब 4/7 क्या होगा, आपको नहीं मन कर रहा है इसको 4 से गुना करना तो इसको 2 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 8 2 4 1 7 5 0 बार, है ना। इसी तरीके से 5/7 निकालना है। 5/7 सर इसी में डाल दीजिए इसको भी, 35 3 25 3 28 2 40 2 42 4 10 और 4 14 1 20 1 21 2 5 1 5 2 7 बार। 6/7 निकालना है तो इसको डबल कर दो, है ना। इसको डबल अगर करोगे तो 2 14 का 4 1 5 और 10 1 11 16 1 17 2 2 4 8 बार। ठीक है सर, 7/7 तो 1 हो जाता है, 8/7 1 से बढ़ाने लगेगा। ठीक, तो दिस इज द वे। आपने क्या करा, आपके पास एक 1/7 दिया हुआ था,
उससे 2/7 3/7 सब प्रेडिक्ट कर दिए विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग द फ्रैक्शन, है ना। ठीक,